श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव के दिव्य कथाओं का प्रतिदिन रसपान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे कानों को धन्यता की प्राप्ति होती है, हमारी श्रवण इंद्रियां और हमारे चेतना पवित्र होती हैं। तो चलिए आज इसी उद्देश्य के साथ आज की श्रावण मास महात्म कथा का आरंभ करते हैं। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत के विषय में कहूँगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सबसे पहले भीत पर एक वापी का आकार बनाकर अशरीरी संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त पुरुष, त्रय संज्ञा नारी, एक घोड़ा, एक वृषभ और नर वाहन सहित एक पालकी भी उस पर चित्रित करनी चाहिए। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी और दही ओधन को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात नैवेद्य के पदार्थों में से ब्राह्मण को वायन देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनियों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमाएं एक सुवर्ण पात्र में रखकर बालकों के सहित एक दिन पहले सायं काल में भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल पहले ग्रह होम करके चारु से होम करना चाहिए, जिससे पहले इस व्रत को किया जाता है और उसे जो फल प्राप्त होता है अब उसे आप सुनिए। सौराष्ट्र देश में शोभन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक धनिक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक निर्जन वन में अत्यधिक धन व्यय करके शुभ और मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं का जल पीने के लिए सरलता से उतरने और चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई एक दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली बावली खुदवाई थी। उसने उसके बाहर चारों ओर थके रोहिड़ों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान एक उद्यान लगवाया था, लेकिन वह बावली सूखी रही गई। वहां एक बूंद भी जल नहीं मिला। मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया और मैंने व्यर्थ में अपना धन व्यय किया। इस प्रकार सोचते हुए चिंता में पड़ा हुआ वह धनद नामक धनिक वहीं पर रात्रि में सो गया। तब उसके स्वप्न में आकर जल देवताओं ने उनसे कहा, हे धनद, जल के आने का उपाय सुनो। अगर तुम हम लोगों के लिए आदर पूर्वक अपने पौत्र की बलि दोगे तो उसी समय तुम्हारी यह बावली जल से भर जाएगी। यह स्वप्न देखकर घर आकर धनिक ने अपने पुत्र को बताया। द्रविड़ नामक उसका पुत्र भी धर्मपरायण था। वह कहने लगा कि हे पिता श्री, आप मुझे जैसे पुत्र के पिता हैं। यह धर्म का कार्य है, इसमें आपको विचार ही क्या करना चाहिए। यह धर्म ही स्थिर रहने वाला है। पुत्राज तो नश्वर हैं और अल्प मूल्य में महान वस्तु प्राप्त हो रही है, इसलिए यह क्रय अति दुर्लभ है। इसमें लाभ ही लाभ है। शतांशु और चंडाशु यह मेरे 2 पुत्र हैं। इसमें शीतांशु नामक यह जो ज्येष्ठ पुत्र है उसकी बलि बिना कुछ विचार किए आप प्रदान कर दीजिए। लेकिन हे पिताजी, स्त्रियों को यह रहस्य किसी भी प्रकार ज्ञात नहीं होना चाहिए। इसमें उपाय ऐसा है कि समय मेरी पत्नी गर्भिणी है, उसका प्रसव काल निकट आने वाला है। वह प्रसूति के लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। वह कनिष्ठ पुत्र भी संपन्न उसी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। उसने उसको लेकर जा रही है। तुम जैसे पुत्र से पुत्रवान हुआ हूँ। इसी बीच उसी सुशीला के पिता के घर से बुलावा आ गया। उस धनिक ने पुत्रवधू उसके पिता के घर जाने लगी। तब उसके ससुर और पति ने कहा कि हे, यह ज्येष्ठ पुत्र हम लोगों के पास ही रहेगा और तुम इस छोटे पुत्र को ले जाओ। इस पर उस साध्वी ने पति तथा ससुर के कहने से वैसा ही किया। उसके बाद उसके चले जाने पर उन पिता पुत्र से ने उस बालक के शरीर में लेप लगा लिया। अच्छे से उसे स्नान करवाया। सुंदर वस्त्रों और आभूषण से अलंकृत करके पूर्वाषाढ़ तथा शतभषा नक्षत्र में उसे प्रसन्नता पूर्वक बावली के तट पर खड़ा किया और उसे कहा कि बावली के जल देवता इस बालक के बलिदान से प्रसन्न हो। उसी समय वह बावली अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण हो गए और वे दोनों पिता पुत्र हर्ष और शोक से युक्त होकर घर चले गए। उस सुशीला ने अपने पिता के घर में
तीसरा पुत्र उत्पन्न किया और 3 महीने बाद अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। मार्ग में आते समय वह बावली के पास पहुंची और उस बावली को जल से भरा हुआ देखा। वह बड़े आश्चर्य में पड़ गई। उसने स्नान किया और वह कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम और धन का व्यय सफल हुआ। उस दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला का शीतला सप्तमी नामक व्रत शुरू हुआ था। उसने वहीं पर भात पकाया और दही ले आई। इसके बाद जल देवताओं को विधिवत पूजन करके दही भात और ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया। फिर ब्राह्मणों को वायन देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर उसी नैवेद्य का भोजन किया। वहां से उसका ग्राम 1 योजन दूरी पर था। तत्पश्चात वह सुंदर पालकी और आरूढ़ होकर दोनों पुत्रों के साथ वहां से चल पड़ी। तब वे जल देवता परस्पर कहने लगे कि हमें इसका पुत्र जीवित करके वापस कर देना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है और यह उत्तम बुद्धि रखने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न हुए इसके पुत्र को अगर हम लोग ग्रहण किए रहेंगे तो हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या है। आपस में ऐसा कहकर उस दयालु जल देवताओं ने बावली में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और फिर उन्हें विदा किया। तब वह शिशु माता ऐसा कहकर पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ा। अपने पुत्र का शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां अपने पुत्र को देखकर वह मन ही मन बहुत चकित हो गई। उसे अपनी गोद में लेकर उसने उसका मस्तक सूंघा, लेकिन यह डर जाएगा इस विचार से उसने पुत्र से कुछ भी नहीं पूछा। वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे चोर उठा ले गए थे तो वह आभूषणों से युक्त कैसे है। अगर पिशाचों ने इसे पकड़ लिया तो फिर इसे छोड़ कैसे दिया। इसके घर के संबंधी जन तो चिंता के समुद्र में निमग्न होंगे। इस प्रकार सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगे कि सुशीला आई है। यह सुनकर वे पिता और पुत्र अत्यंत चिंतित हुए कि वह ना जाने अब क्या कहेंगे, और पुत्र के विषय में अगर वह पूछेगी तो हम उसे क्या बताएंगे। इसी बीच वह तीनों पुत्रों के साथ वहां पर आई। तब ज्येष्ठ बालक शतांशु को देखकर सुशीला के सुर और पिता घोर आश्चर्य में पड़ गए और बहुत आनंदित भी हुए। उन्होंने कहा, हे शुचिस्मिते, तुमने कौन सा पुण्य कार्य और व्रत किया था। हे भामिनी, तुम तो सच में पवित्रव्रता हो, धन्य हो और पुण्यवती भी हो। इस शिशु के मृत पर तो 2 मास व्यतीत हो चुके और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया। वह बावली भी जल से परिपूर्ण हो गई। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी और तीनों पुत्रों के साथ आई हो। हे शुभ्र, तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया। हे शुभान, मैं तुम्हारी कैसे और कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर ने उसकी प्रशंसा की, पति ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और सास ने उसे आनंदित किया। तत्पश्चात उसने मार्ग के पुण्य का समस्त वृतांत कहा। अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान शिव ने कहा, हे वत्स, मैंने इस शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कहा है। इस व्रत में दही, ओदन शीतल, ककड़ी का फल शीतल और बावली का जल भी शीतल होता है और इसके देवता भी शीतल हैं। अतः इसे शीतला सप्तमी का व्रत कहते हैं और इस शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों के संताप में शीतल हो जाते हैं। इसी कारण से यह सप्तमी शीतला सप्तमी इस यथार्थ नाम वाली बनी है। और इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य शीतला सप्तमी व्रत कथन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ और इसके साथ ही हमारी आज के श्रावण मास की कथा समाप्त हुई। इसी श्रावण मास महात्म्य की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलेंगे कल प्रातःकाल। लेकिन जाने से पहले एक बार आपके अपने चैनल प्रीतिवश 999 को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर पहले से ही किया हुआ है तो आज शिव पुराण कथा सुनना मत भूलिएगा। आज की कथा विशेष है। हम आपसे मिलेंगे प्रातःकाल इसी कड़ी की अगली कड़ी के साथ। हर हर महादेव।